हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी नया रास्ता बुक का अध्याय नंबर 24 या फिर चैप्टर नंबर 24। बाकी सारे चैप्टर्स के आपको वीडियो लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जल्दी से चेकआउट करो और सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ो। जल्दी से शुरू करते हैं आज की ये चैप्टर। इस चैप्टर में आप देखते हो कि रोहित की दिल्ली में नौकरी लग जाने के बाद उसे बहुत सारे रिश्ते आते हैं, लेकिन उसके माता पिता रिश्ते के लिए नहीं मानते क्योंकि वो चाहते हैं कि पहले मीनू की शादी करा दी जाए, उसके बाद उनके छोटे लड़के रोहित की शादी वो करेंगे। और आज ही उन्हें दिल्ली से एक सज्जन का रिश्ता आया था। वो उन्होंने मना तो कर दिया उस रिश्ते के लिए, लेकिन तभी भी उन सज्जन ने अपनी बेटी का फोटो छोड़कर वो चले गए। इसके बाद जब माता जी और पिताजी यानी कि दयाराम जी और उनकी पत्नी उस फोटो को देखते हैं तो उन्हें वो लड़की पसंद आ जाती है, लेकिन वो रिश्ते के लिए बिल्कुल भी नहीं मानते क्योंकि वो चाहते थे कि मीनू की शादी पहले हो जाए, उसके बाद ही आशा की शादी के बारे में सोचा जाएगा। वे सज्जन तो चले जाते हैं, लेकिन माँ और पिताजी दोनों के दिमाग में वही सारी बातें अभी भी चल रही थी। वो सोच रहे थे कि मीनू की अगर शादी नहीं होती तो वो इसी इसी सोच में हर समय पड़े रहेंगे। यानी कि वो सोच रहे थे कि मीनू अभी तक शादी के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं है। जबकि उसकी स्वीकृति नहीं मिल जाती, स्वीकृति नहीं मिल जाती, तब तक वो उसकी शादी नहीं करा सकते। तो इतने में ही दयाराम जी अपनी पत्नी को कहते हैं कि मीनू की माँ, मीनू को तैयार करो ना शादी कराने के लिए। इसके बाद मीनू की माँ कहती है कि मैं कोशिश तो करूंगी समझाने की, लेकिन पता नहीं वो मानेगी या नहीं, वो बहुत स्वाभिमानी लड़की है। इसके बाद उसके पिताजी कहते हैं कि समझा कर तो देखो, शायद उसके विचार बदल गए हो, शायद वो अब शादी के लिए तैयार हो जाए। तो उसकी माँ कहती है कि हाँ, अब तो उसे शादी कर ही लेनी चाहिए। जब तक वो शादी नहीं करेगी ना, हम सब भी चैन से नहीं बैठ पाएंगे। उसकी शादी हो जाएगी तो हम सबको सुकून मिलेगा, हम सब चैन से बैठ पाएंगे, वरना ये समाज भी हमें जीने नहीं देगा। जहाँ जाती हूँ वहां पे सभी लोग मुझसे बस मीनू की ही शादी के बारे में पूछते हैं। उसके योग्य लड़का नहीं मिल रहा है क्या? या फिर कुछ लोग तो कहते हैं लड़कियों को इतना नहीं पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को इतना पढ़ाकर उनका दिमाग खराब हो जाता है, उन्हें लड़के पसंद नहीं आते। उसके बाद दोनों इसी बारे में बातें कर रहे थे कि इतने में ही दरवाजे की घंटी बजती है और दरवाजा खोलते ही वो देखते हैं कि मायाराम जी और अमित खड़े हैं। दोनों हैरान हो जाते हैं, यानी कि माता जी और पिताजी दोनों उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। इसके बाद फिर वो जब घर पे आते हैं तो मीनू की माँ उन्हें देखकर, मीनू खासकर अमित को देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाती है, क्योंकि जैसा मीनू ने बताया था, उस हिसाब से उसकी माँ को लगा था कि शायद अमित ठीक नहीं हो पाएगा, लेकिन वो पूर्ण रूप से ठीक दिखाई दे रहा था। तो वो पूछती है कि अमित बेटा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मीनू से मुझे तुम्हारे बारे में पता चला, तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में। तो अमित कहता है कि अब तो मैं ठीक हूँ। इसके बाद फिर मायाराम जी कहते हैं कि हाँ जी, पहले इनकी इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा नाजुक थी, लेकिन भगवान की कृपा से अब ठीक हो गया है। तो उसकी माँ कहती है कि चलो अच्छा है, भगवान ने जो भी कुछ किया अच्छा किया, और वो चाय और खाने का इंतज़ाम करने अंदर चली जाती है। उसके बाद फिर मायाराम जी को बहुत बहुत संकोच हो रहा था, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो बातें करना कैसे शुरू करें, लेकिन फिर वो हिम्मत जोड़ के बात करना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि भाई साहब, 4 वर्ष पहले हमसे जो गलती हुई, उसके लिए हम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं। आशा करता हूँ कि आप हमें माफ़ कर दोगे। तो फिर दयाराम जी बात को सँभालते हुए कहते हैं कि भाई साहब, इसमें क्षमा माँगने वाली कौन-सी बात है? इसके बाद फिर मायाराम जी कहते हैं कि नहीं, हम हमसे जो भूल हुई उसके लिए हमें बहुत पछतावा रहा, लेकिन जब जो होनी होती है ना, उसके हिसाब से हमारा दिमाग भी हो जाता है। तो फिर दयाराम जी बात को सँभालते हुए कहते हैं कि भाई साहब छोड़िए इन बातों को, इन बातों में क्या रखा है? तो फिर मायाराम जी कहते हैं कि देखिए, उस दिन तो हमने मीनू का रिश्ता तोड़ा था, लेकिन आज हम मीनू का ही हाथ माँगने आए हैं। दयाराम जी तुरंत बोल पड़े, मीनू, लेकिन मीनू तो अभी शादी के लिए हाँ कह ही नहीं रही है। जब तक उसकी स्वीकृति नहीं मिल जाती, उसकी स्वीकृति नहीं मिल जाती, यानी कि उसकी हाँ नहीं मिल जाती, तब तक हम उसकी शादी नहीं करा सकते। तो मायाराम जी कहते हैं कि शादी-विवाह गुड्डे-गुड़ियों का खेल थोड़ी है, ये बहुत नाजुक मामला है। जब तक लड़के और लड़कियाँ, यानी कि लड़के और लड़की जब तक शादी के लिए मंजूरी नहीं देते, तब तक उनकी शादी नहीं करानी चाहिए। वो कहते हैं कि देखिए, मेरे बेटे के लिए भी बहुत सारे रिश्ते आए, लेकिन उसने एक भी रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहा। तो फिर दयाराम जी आश्चर्यचकित यानी कि हैरान होके कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, मैं मीनू से बात करूँगा और फिर जैसा निर्णय वो लेती है, उस हिसाब से मैं आपको सूचित कर दूँगा। तो फिर मायाराम जी कहते हैं ठीक है, मीनू की स्वीकृति लेना अनिवार्य है, उसके बाद आप हमें बता दीजिएगा। थोड़ा देर रुक जाने के बाद वो दोनों वापस अपने घर चले जाते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे जब मायाराम जी रिश्ता लेकर आते हैं दयाराम जी के घर, तो इस बात से दयाराम जी को ऐसा लगा था कि सालों वर्षों पहले उनके हृदय में जो दुःख था, आज उसे सांत्वना मिल गई।
तो गाइस यही था आपके इस चैप्टर में। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छे से पढ़ो और सारे चैप्टर्स प्रिपेयर करो।